संसारी से सिद्ध तक की यात्रा करने का नाम 14 गुण स्थान। और इसको हर व्यक्ति समझ लेना तो उसकी आत्मा का भला जरूर होगा। ऐसे मुझे आत्म कल्याण करना है। मिथ्यात्व खतरनाक है, छोड़ना है। कसाय बुरी है, छोड़ना है। प्रमाद नुकसानदायक है, छोड़ना है। और अविरतियां छोड़ना है। ऐसे सब छूट जाएंगी तो क्या बचेगा? शुद्ध आत्मा बचेगा। सब कचरा निकल गया, क्या बचा? शुद्ध शुद्ध। ऐसे शुद्ध आत्मा को सभी उपलब्ध हों, ऐसा पुरुषार्थ करें। आत्मार्थी सज्जनों, जीव अपने परिणामों के कारण से तरह तरह की वृत्तियां करता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिणाम वगैरह भी उसकी अपनी भूल से होते हैं। यदि यह अपने परिणामों पर ध्यान देवे तो ये सादा आत्मा परमात्मा बन जावे। सबसे ज्यादा उलझन का कारण तो अब्रह्मचर्य है। શું છે? अब्रह्म। हे श्रेणिक, इस अब्रह्म के कारण से यह जीव चारों गतियों में भ्रमण करता है, पीछा करता है। वैदिक शास्त्रों में एक कथा आती है, बोले ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो पहले उनने क्या बनाया? समझ लीजिए एक लड़की बनाई, लड़की के पीछे खुद ही पड़ गए। फिर उसने कोई दूसरा रूप धारण कर लिया तो उन्होंने भी उसी की जाति का पुरुष का रूप धारण कर लिया। उसने गाय का रूप धारण किया तो उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया, सांड का रूप धारण कर लिया। उसने कबूतरी का रूप धारण किया तो उनने कबूतर का रूप धारण कर लिया। इस टाइप की कथा आती है। और बोले इस तरह से फिर सृष्टि की रचना हो गई। अब इससे आप कुछ और समझो ना समझो, इससे ये तो समझ में आता है कि यह जीव अब ब्रह्म के कारण से विपरीत लिंगियों का हमेशा पीछा करता रहता है। और अगर इसको ये समझ में आ गई कि ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं और ये भी सब ब्रह्म स्वरूप चैतन्य ज्ञान घन आत्मा है, तो उसकी ये धारणा टूट जाएगी। उसका भटकने का चक्कर नहीं। बोले ब्रह्मा जी ने रचना करी, चूंकि एक दूसरा ऐसे आता है क्रिश्चियंस में कि रचना करी प्रभु ने, आदम की रचना करी। आदम की रचना करी तो अब आदम जो है अकेला, और अकेला रहते रहते परेशान होने लगा। इसको अपन क्या बोलते हैं अपनी देसी भाषा में? ऊबने लगा। अकेले कैसे रहें? उसने कहा ईश्वर को, प्रभु को, खुदा को, अकेले रहते रहते बहुत परेशान हो गया, कुछ तो व्यवस्था करो, कोई दूसरा तो होना चाहिए। तो बोले उसी की एक पसली निकाल करके हव्वा की, ईव की रचना कर दी। चल भाई, दोनों हो गए, दो हो गए। दोनों रहते रहते काफी दिन तक तो साथ साथ ठीक ठाक निभा। बाद में वो दो जने भी उबने लगे। उनने कहा कि हम तो उब रहे हैं। तो उनने कहा कि ऐसा ऐसा और कुछ करो। तो आगे और रचना हुई, और रचना हुई। तो पहले तो केवल दो उब रहे थे और आज पूरी दुनिया उब रही है। लेकिन वो विकार खत्म नहीं हुए, विकार हैं। विकार का खत्म हो तो विकास का प्रारंभ हो। इसलिए यहाँ आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी ने भाव पाउड में कहा, नौ वेह वम भम पैडही अवम भम दस विहम पमो तूणो बेहुण सन्ना सत्तो भमियों से भवन नवे भीमे। देखो, 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य को प्रकट करो, 10 प्रकार के अब्रह्मचर्य को छोड़ो।
मैथुन में आसक्त होकर के यह जीव भयंकर संसार में घूमता रहा। घूमता है, पीछा करता है। लो, तुमने जो चाहा सो मिला। आपका मन कल्प वृक्ष है, जो चाहते हो लगभग मिल जाता है। लेकिन तुमने ऐसा कुछ चाहा जो दुख का ही कारण बना। ऐसा भी तो चाह सकते थे ना जो सुख का कारण बन जाता। वो कथा सुनाते हैं हम बहुत बार कि जंगल में जाता हुआ एक पथिक बहुत परेशान हो गया, बहुत प्यास, बहुत भूख लगी है, तंग आ गया और उसने सोचा कि मैं तो मर ही जाऊंगा, छाया भी नहीं है। फिर सूरज उगा, फिर गर्मी बढ़ी, योग संयोग से एक पेड़ के नीचे पहुंच गया। पेड़ कल्पवृक्ष था, भयंकर रेगिस्तान में, जंगल के बीच में। उसने ऐसे अब फिर वापस वही कल्पना की कि छाया तो मिल गई, काश एक लोटा पानी मिल जाता। एक लोटा पानी की कल्पना की तो सोने के लोटे में ठंडा ठंडा पानी, पानी पीकर क्या बड़ा अच्छा लगा। पानी पिया तो भूख तो लग ही रही थी और विचार आया कि ऐसा बढ़िया पानी मिला, काश भोजन मिल जाता। और ऐसा विचार करना था कि सोने की थाली में, स्टील की नहीं, सोने की थाली में, अच्छी कटोरियों में तरह तरह का पकवान देख करके वो तो टूट पड़ा। भूख के मारे कहाँ से चालू करूं ये नहीं सोचता है। भूखे आदमी को ये नहीं सोचता है कि क्या खाऊं, ये सोचता है कि सबसे पहले खाऊं। जो भी आया, आप खूब भूखे हैं और घर पहुंचे और पत्नी कहती है कि भाई भात तो बन गया है लेकिन रोटी बनाना अभी बाकी है, दाल तो बन गई है लेकिन साग बनना बाकी, आप 10 मिनट रुको, आप 20 मिनट रुको। आप कहते हो कि भगवान जो कुछ है एक बार परोस तो सही, रोटी बनती रहेगी, साग बनती रहेगी। भूखे आदमी को सिर्फ एक उचित भोजन दिखता है और पेट भरे हुए को चोचले दिखते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है। फिर क्या हुआ? भोजन हो गया। 3 दिन का निरंतर परेशान, दुखी, नींद नहीं लिया हुआ व्यक्ति का जब पेट भर गया तो ऐसे आया ध्यान में कि थोड़ा सा सोने के लिए व्यवस्थित जगह हो जाती। तो एक पलंग मिल गया, सोने का पलंग, सोने के लिए, और जल्दी से वो पलंग पर लंबा हो गया। बहुत दिनों बाद उसको ऐसा पलंग मिला, ऐसा एसी मिला, ऐसा जंगल मिला। और एक बार लंबा हुआ तो उसकी आंख लग गई। अरे वो आदमी भी आपके जैसी था, थोड़ा थोड़ा डरपोक तो था, कौन नहीं होता डरता। तो आंख तो क्या लगी, आंख लगे उसके पहले उसने विचार किया कि हो क्या रहा। पानी चाहा तो 3 दिन से पानी नहीं मिल रहा था, पानी चाहा तो पानी मिला, भोजन चाहा तो भोजन मिला, बिस्तर चाहा तो बिस्तर मिला, हो क्या रहा। कहीं यहाँ भूत तो नहीं है। अब जिस कमरे में भूत ना हो ना, उसमें आप एक कल्पना करके जाओ कि कहीं भूत तो नहीं है, तो एकाध ना एकाध भूत आपको, पर्दा हिलेगा तो ऐसे लगेगा कोई तो पर्दा हिला रहा है। हवा से खिड़की में आवाज आएगी टक 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 टक, कोई खिड़की बजा रहा है। और उसने जैसे ही किया विचार कि भूत तो नहीं है, वो तो कल्पवृक्ष था, भूत का विचार किया तो भूत भी आ गया। शुरुआत कैसी होती है? आज अब इस पर हमसे अच्छा प्रवचन तो आप कर सकते हो, कैसे होती है शुरुआत। बातों से शुरुआत होती है। कहाँ से होती है शुरुआत? गृहस्थी लोग बात, सबसे पहले तो बात करने जाएंगे, बात करेंगे। और पहले तो माँ बाप जाते थे बात करने के लिए, अब खुद ही कराते हैं। और घर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, स्कूल कॉलेज रास्ते में इधर उधर भी कहीं भी बात हो जाती है। तो बात से चालू होता है और बारात पर
खत्म। मरण नहीं, जो उनका एंजॉयमेंट था ना वो सब बात से शुरू हुआ और बारात पर, समझना कैसे। इसमें वही लिया है कि सबसे पहले तो यह क्या करता है, स्त्री संबंधी चिंतन करता है, अब्रह्म। दूसरे नंबर देखने की इच्छा करता है। तीसरा सांस लेने लगता है। ऐसे कितने ढेर सारे गाने चलते हैं। एक वो गाना आया था बहुत जोर से बजता था, झलक दिखला जा, हैं। अब वो जिसकी झलक, वो जो है ना, एक बार पचड़े में पड़ गए ना तो फिर कान पकड़ते हैं कि ये क्या हुआ। एक श्रावक मिले और कहने लगे कि महाराज जी आपने तो खूब समझाया था कि पचड़े में मत पड़ो, लेकिन अब पड़ गए तो अब समझ में आ रहा कि सारे बारे जितने बाजे शादी में नहीं बजे थे उससे ज़्यादा आप खोपड़ी पर बज रहे। समझना, दीक्षा का श्रेष्ठतम मार्ग है, संयम का, कल्याण का मार्ग उत्तम मार्ग है। अगर गृहस्थी में ही जाना है तो फिर विवेक पूर्वक, सहजता पूर्वक जाओ तो ठीक, नहीं तो उलझने बहुत हैं। तो स्त्री विषयक चिंतन, देखने की इच्छा, सांस चलना, बुखार तक आ जाना, बुखार आ जाता है, दाह बढ़ जाना, भोजन आदि की अरुचि होना, मूर्छा तक आ जाना, बैठे हैं बेहोश की तरह, कुछ ख्याल ही नहीं है, उन्मत्त हो जाना, पागलपन की बातें करना, पूछ कोई कुछ रहा है बोल कुछ कोस ही रहे हैं, और प्राणों में संदेह पड़ना। और 10वें नंबर कहा कि ऐसा व्यसनी व्यक्ति मर तक जाता है। कबू रोना, कबू हंसना, कबू बेचैन हो रहना, ऐसा होता है संसारी जनों को। कबू रोना, कबू हंसना, कबू बेचैन हो रहना, मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है। पागल बना दिया हैं। कौन, आप सुन रहे क्या? ये है तो एक संसारी लाइन है, लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि ये जो आसक्ति में पड़ा हुआ आदमी है इसकी क्या दशा होती है। कभी तो यूँ अपने ख्यालों में मुस्कराने लगता है और कभी अपने ही ख्यालों में रोने लगता है, और कभी बड़ी बेचैनी महसूस करता है। इधर से उधर टहलेगा, उधर से उधर टहलेगा, इधर से उधर घूमेगा, छत पर घूमेगा, टेरेस पर घूमेगा, सड़क पर घूमेगा, बाइक तेज दौड़ाएगा, है मोबाइल है तो कभी मोबाइल को चूमेगा, कभी कुछ भी, ऐसे पागलपन। ये क्या है? ये बेवकूफ़ी है। ये तो तुम पूरे स्वरूप से बाहर हो, तुम्हें खबर ही नहीं है अपने अस्तित्व की। अरे सम्यक दृष्टि ज्ञानी शादी भी करे ना तो उसे खबर है कि कोई दूसरा जीव है, वहाँ उस जीवात्मा का इस शरीरधारी का कोई संयोग है, लेना देना है। असंयत गुण स्थान में ऐसा होता है तो उसको समझ पूर्वक धर्म बढ़ाने के लिए, योग्य संतति के लिए विवाह आदि करता है, और नहीं तो ये दशा होती है। ऐसे पागल लोग बड़े बड़े खतरनाक होते हैं। और ये अभी जो हो रहा है ना, ये केवल चमड़ी की प्यास, ये घटनाएं घट रही ना, दुर्घटनाएं, आज देश में कम से कम 5-7 भयंकर घटनाएं घट गई बेटियों के साथ, लड़कियों के साथ। अरे ऐसी बेवकूफ़ी, केवल चमड़ी की भूख, चमड़ी की प्यास, ये समझ नहीं कि इसमें भी आत्मा है, इन्हें भी सुख चाहिए, शांति चाहिए, अपनापन चाहिए। फिर तो 10 प्रकार का ब्रह्म, फिर कह रहे हैं 9 प्रकार का ब्रह्मचर्य। कैसे? सबसे पहले स्त्री विषयक जो अभिलाषा थी वैसे अभिलाषा नहीं करना, मन में विकार करके उपस्थादि में विकार पैदा नहीं करना, गरिष्ठ रस का सेवन नहीं करना। कई लोग इसलिए खाते हैं कि बहुत ताकत आए। स्त्रियों से संबंध, वस्त्र आदि का सेवन नहीं, वस्त्र आदि का उपयोग नहीं करना। उनका रूमाल रख लिया, उनका स्कार्फ रख लिया, हैं, उनका कोई पर्स वगैरह दिया वो रख लिया, कोई भी
स्त्रियों के द्वारा उपयोग की गई चीजें वो नहीं रख, ऐसे ऐसे करते हैं। देखो, गुरुदेव के द्वारा दी गई कलम आपके हाथ में रहेगी तो याद आएगा आचार्य श्री ने दी थी, गुरुदेव ने दी थी। और किसी वासना शक्त के द्वारा दी गई कोई वस्तु आपके हाथ में रहेगी, उसको चीज को देख करके वासनाएं पैदा होंगी, कामनाएं पैदा होंगी। तो ये कह दिया कि उनकी कोई चीजें नहीं रखना, चिंता नहीं करना, विकार नहीं करना, उत्तेजना नहीं करना, गरिष्ठ भोजन नहीं करना, वस्त्र आदि का, उनकी चटाई आदि, उनका कोई वस्तु आदि का लोभ लालच आसक्ति से उपयोग नहीं करना, स्त्रियों के आंगोपांग आदि का देखना नहीं। देख रहे हैं, झांक रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई? रचना है देह की, जैसी होती है, एक समय तक आयु पर्यंत रहती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। स्त्रियों का सत्कार पुरस्कार करना बहुत ज़्यादा, पूर्व काल में भोगे तो ये नहीं करना, सत्कार पुरस्कार आदि नहीं करना, सम्मान करना, अपमान नहीं करना है। नवदुर्गा का नवरात्रा का काल चल रहा है, एक प्रकार से इसमें भी यही संदेश दिया गया है कि स्त्री का सम्मान करिए, स्त्री को मातृ दृष्टि से देखिए, कन्या दृष्टि से, बहन दृष्टि से देखिए, किसी तरह का अन्याय मत करिए। और जिस तरह से ये प्रतीक है, देवी के हाथ में हथियार है और एक राक्षस पर या किसी आसुरी शक्ति पर हमला करने की तैयारी है, इसका मतलब है कि शांति के शस्त्रों से वासनाओं के असरों को खत्म करो। ऐसे भोगे हुए भोगों का स्मरण मत करो, आगामी काल के भोगों की कांक्षा मत करो और इष्ट विषयों के सेवन की लालसा मत करो। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म बाण नो राख, ब्रह्मचर्य की 9 बातों का पालन करो। हैं, बैठे हैं, उसी जगह पर बैठेंगे, उसी जगह पर याद करेंगे, चीज़ें निकाल निकाल के देखेंगे, फोटो देखेंगे। ऐसे उपयोग को बिगाड़ने से क्या लाभ है? यानी आपकी संपत्ति आपका उपयोग है, ये सब खेल तमाशे तो हवा में उड़ जाएंगे। हैं, हमने कहा था ना अभी कि हम गुजर रहे हैं आजकल ऐसे मुकाम से, हम गुजर रहे हैं आजकल ऐसे मुकाम से कि अपने भी दूर हो जाते हैं जरा से जुकाम से। तुम्हें जुकाम हुआ तो उसे अंदाज लग जाएगा कि कोरोना तो नहीं हुआ, और अपने लोग भी, ये संसार की स्थिति है। इसलिए विवेक पूर्वक चलें, विवेक पूर्वक करें तो सबका भला होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।